अगली खबर का डीएनए टेस्ट करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में भी कोई छात्र है जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो आप उसे अपने पास बैठा लीजिए, क्योंकि ये संक्षिप्त डीएनए टेस्ट परीक्षाओं के प्रति पूरे भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इसलिए आपके लिए और आपके घर में जो भी बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उन सब के लिए ये डीएनए टेस्ट देखना जरूरी है। आपने भी अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षाएं जरूर दी होंगी, लेकिन क्या परीक्षा के लिए लेट होने पर आपको किसी पुलिस वाले से लिफ्ट मिली है? क्या कभी किसी अनजान टैक्सी ड्राइवर ने आपको मुफ्त में परीक्षा केंद्र तक छोड़ा है? क्या आपके शहर में परीक्षाओं के आयोजन को देखते हुए अतिरिक्त बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की गई है? अगर इनमें से ज्यादातर सवालों का जवाब ना है तो आज आपको हमारे साथ दक्षिण कोरिया चलना चाहिए। दक्षिण कोरिया के करीब 6 लाख हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने 17 नवंबर को अपने जीवन की सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा दी है। दक्षिण कोरिया में इस एंट्रेंस एग्जाम को CSAT के नाम से जाना जाता है। CSAT का आयोजन हर वर्ष होता है और हर वर्ष छात्रों के साथ दक्षिण कोरिया का पूरा की पूरा सिस्टम, वहां का समाज और वहां के पेरेंट्स भी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। दक्षिण कोरिया में CSAT नामक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले हाई स्कूल के छात्र बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसलिए इस परीक्षा को दक्षिण कोरिया में बहुत अहमियत दी जाती है। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहां का सिस्टम खुद को एक दिन के लिए पूरी तरह से बदल लेता है। परीक्षा वाले दिन अतिरिक्त बसें और मेट्रो ट्रेन चलाई जाती हैं। बैंकों, दफ्तरों और यहां तक कि स्टॉक एक्सचेंज को भी 1 घंटा देरी से खोला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव कम रहे और छात्र वक्त पर परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं। फिर भी अगर छात्रों को देर हो रही है तो टैक्सी ड्राइवर्स और पुलिसकर्मी छात्रों को अपने अपने वाहनों से, अपनी गाड़ियों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाते हैं। इसके बदले में इन छात्रों से कोई पैसा नहीं लिया जाता। परीक्षा दे रहे छात्रों का ध्यान न भटके, इसके लिए वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मौखिक परीक्षा के दौरान छात्रों को परेशानी न हो, इसके लिए 35 मिनट तक उड़ानों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। परीक्षा के दिन दोपहर 1:05 से 1:40 तक दक्षिण कोरिया में कोई भी विमान ना तो उड़ान भर सकता है और ना ही लैंड कर सकता है। जो लोग विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे होते हैं वो भी एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं। इस परीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाता है। जब छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो जूनियर छात्र नाचकर और गाकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि परीक्षा देने वाले छात्रों का तनाव कुछ हद तक कम किया जा सके। परीक्षा से पहले दक्षिण कोरिया के मंदिर और चर्चेज में छात्रों के माता पिता नियमित तौर पर प्रार्थनाएं करते हैं। मंदिर से यहाँ कहने का मतलब हमारा ये है कि वहाँ पर जो भी पूजा स्थल है वहाँ। क्या आपने कभी भारत में ऐसा होते हुए देखा है? भारत में परीक्षाओं का सारा बोझ छात्रों पर ही डाल दिया जाता है। सिस्टम उसमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता। भारत में IIT और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी भारतीय छात्र भी पूरी लगन के साथ करते हैं, लेकिन परीक्षा वाले दिन कोई छात्रों का साथ देने के लिए सामने नहीं आता। सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती। हमारी अपनी व्यवस्था उनके समर्थन में कोई खास कदम नहीं उठाती। पिछले साल यानी मार्च 2015 में बिहार के अलग अलग जिलों से परीक्षा के दौरान नकल की तस्वीरों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को आईना दिखा दिया था। ये शर्मनाक तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी और जब जब ऐसा होता है छात्रों के फेल होने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था फेल हो जाती है। इसलिए हमें लगता है कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे प्रशासन, हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के माता पिता और छात्रों को कोरिया से इंपोर्ट किया गया ये शिक्षाप्रद विश्लेषण जरूर देखना चाहिए।
पुलिस छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर छोड़ रही है। जूनियर छात्र गाने गाकर परीक्षा दे रहे छात्रों का हौसला बढ़ा रहे हैं। मंदिरों में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ये दक्षिण कोरिया की तस्वीरें हैं, जहां हर साल हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अपने जीवन का सबसे मुश्किल इम्तिहान देते हैं। दक्षिण कोरिया में सीसैट के नाम से जाने जाने वाली इस परीक्षा में इस बार 6,06,000 कोरियाई छात्रों ने हिस्सा लिया। ये वो परीक्षा है जिसकी तैयारी कोरिया के छात्र बचपन से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में सफलता का मतलब है नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिल जाना। बच्चों पर पहले से परीक्षा का तनाव होता है, इसलिए जिस दिन वहां सीसैट नाम की इस परीक्षा का आयोजन होता है, पूरा सिस्टम छात्रों की मदद के लिए जुट जाता है। मेट्रो ट्रेनों और बसों की संख्या बढ़ा दी जाती है। सड़क पर ट्रैफिक का दबाव न हो, इसलिए बैंक, स्टॉक एक्सचेंज और सरकारी दफ्तर 1 घंटे देरी से खोले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई छात्र लेट हो रहा होता है तो टैक्सी ड्राइवर और पुलिस की गाड़ियां ऐसे छात्रों को मुफ्त में एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा देती हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जूनियर छात्र एग्जाम देने के लिए आ रहे सीनियर छात्रों का स्वागत नाच गाकर करते हैं, ताकि एग्जाम के तनाव को कम किया जा सके। बहुत सारे जूनियर छात्र रात से ही एग्जामिनेशन सेंटर के पास डेरा डाल लेते हैं। साउथ कोरिया में हर साल होने वाला यह एंट्रेंस एग्जाम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक खत्म होता है। परीक्षा दे रहे छात्रों के माँ बाप महीनों से प्रार्थनाओं में जुट जाते हैं और एग्जाम वाले दिन भी परीक्षा केंद्र के बाहर ही खड़े रहते हैं। वैसे तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इस परीक्षा के दबाव में साउथ कोरिया के कई छात्र खुदकुशी भी कर लेते हैं। साउथ कोरिया में छात्रों की खुदकुशी का रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह से दक्षिण कोरिया का पूरा सिस्टम छात्रों की परीक्षा को अपने लिए भी एक इम्तिहान बना लेता है, उससे भारत को सबक लेना चाहिए, क्योंकि भारत में ज्यादातर परीक्षाओं के दौरान या तो बड़े पैमाने पर नकल की खबरें आती हैं या फिर अव्यवस्था की। दक्षिण कोरिया से सीख लेकर भारत का सिस्टम और आम लोग भी छात्रों की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी समाज को फुल मार्क्स तभी मिलते हैं जब वहां का सिस्टम भी छात्रों के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? युवा और छात्र किसी भी देश का भविष्य होते हैं। दक्षिण कोरिया इस बात को अच्छी तरह से समझता है और अपने देश के छात्रों की, अपने देश के युवाओं की कद्र करता है, और इसीलिए वहां का सिस्टम अपने छात्रों का ख्याल रखता है और उनमें अपना समय, अपनी ताकत निवेश करता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया ये जानता है कि उसका भविष्य इन्हीं छात्रों के हाथों में है और हमारे देश की व्यवस्था को भी यहाँ से कुछ सीखना चाहिए।